नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आर्यभट्ट एकेडमी के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, मेरी ज्योग्राफी की पहली क्लास में आपने जाना कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतर विस्तार किस प्रकार से हुआ, या देशांतर और अक्षांश रेखाओं को आपने जानने का प्रयास किया। तो दोस्तों, ये मेरी क्लास नंबर 2 है। इसमें हम जानेंगे भारत का जो देशांतर और अक्षांशीय विस्तार व इसके भूमि के मुख्य बिंदु। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं इसी नई उमंग और नए उत्साह के साथ। दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो में कोई त्रुटि रही होगी दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और इन त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बीच बीच वाली जो ये रेखा है दोस्तों, मैंने पहली क्लास में इसके बारे में बड़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है दोस्तों। इसको कहते हैं 0 डिग्री लाइन। दैट इज कॉल्ड इक्वेटर लाइन। ठीक है दोस्त, तो ये जो है हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ठीक है भाई, तो ऊपरले वाला जो होता है ये होता है नॉर्थ पोल, और ये होता है साउथ पोल। तो दोस्तों इसे कहेंगे हम उत्तरी गोलार्ध, इसे कहेंगे हम उत्तरी गोलार्ध। ठीक है भाई, और इसे कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है भाई, ये हुआ हमारा उत्तरी गोलार्ध दोस्त, और ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है भाई, और ये जो वाली रेखा है जो नॉर्थ से साउथ को डिवाइड करती है दोस्त, यानी ये पश्चिम और पूर्व को डिवाइड करती है। तो दोस्तों ये जो इतना पोर्शन होगा हमारा, ये होगा हमारा दोस्तों इतना इतना वाला जो हमारा पोर्शन होगा दोस्तों, ये पूर्वी गोलार्ध में काउंट किया जाएगा। और दोस्तों ये वाला जो पोर्शन होगा दोस्त, ये वाला ये पश्चिमी गोलार्ध में काउंट किया जाएगा। दोस्तों अगर किसी ने मैथ्स पढ़ी होगी तो आप कक्षा 9th या 10th में आपने पढ़ा होगा कि ये जो एक्स अक्स होता है दोस्तों, इसको हम एक्स अक्स बोल सकते हैं। दोस्तों ये किसी भी जो है वृत्त के दोस्तों 4 खंड करता है दोस्तों, इनको चतुर्थांश चतुर्थांश एक एक जो वृत्तखंड होता है दोस्तों, इसको हम चतुर्थांश बोलते हैं। तो आपको इस प्रकार से मान सकते हैं इसे चतुर्थांश के फॉर्म में। तो दोस्तों ये बस एक आपको समझाने का प्रयास है। तो दोस्तों ये जैसे कि हमारा उत्तरी गोलार्ध है दोस्त, ठीक है, भारत की जो स्थिति है दोस्तों वो उत्तरी गोलार्ध में है, और ये भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है दोस्त, क्योंकि देखिए ईस्ट की तरफ है और ये उत्तर दिशा है। तो भारत की जो स्थिति होगी दोस्त, वो भारत की जो स्थिति होगी भाई, वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होगी। तो यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि दोस्त भारत की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में है और कौन सी दिशा की ओर है दोस्त। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होगी दोस्तों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है भाई, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। और इसे कहेंगे हम दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। इसे कहेंगे हम दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है भाई, और इसे उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। बस दोस्तों इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे यह है कि भारत की स्थिति जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और दोस्तों ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर, इससे जो भारत की दूरी है वो 876 किलोमीटर है। ठीक है भाई, बस ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे कि जो इक्वेटर लाइन है ना दोस्त, उससे जो भारत की दूरी है वो 876 किलोमीटर है। ठीक है भाई, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसमें हम भारत के उत्तरी पूर्वी पश्चिमी जो भारत के मुख्य भूमि के बिंदु हैं दोस्तों, उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अगली श्रृंखला की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं ऐसे इस टाइप से भारत की स्थिति को दर्शाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। चित्रकला मेरी इतनी अच्छी नहीं है दोस्त, केवल आप समझने का प्रयास करेंगे दोस्त। ठीक है, इसको हम भारत मान सकते हैं दोस्त। ये जो है इसकी जो आकृति है, भारत की जो आकृति है वो चतुष्फलकीय टाइप की है। ठीक है भाई, तो चलिए भारत का जो देशांतरीय विस्तार है दोस्त, वो कितना होगा। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है भाई, मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बताऊंगा कि 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से यह है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है भाई, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है भाई, और भारत का जो
हम कह सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा भाई। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है भाई वो है 37 डिग्री 4 मिनट से। और भारत का जो देखिए दोस्त, ये तो है भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट। और जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है भाई वो है 37 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है भाई, 37 डिग्री 4 मिनट से 1 मिनट दोस्त, यहाँ पे करेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे 4 नहीं होगा। 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक। ठीक है भाई, जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और जो अक्षांशीय विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक। तो दोस्तों हम अब इसकी मुख्य भूमि के बिंदुओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा ये वाला जो बिंदु होगा ना दोस्त, ये मैं इधर बना दूंगा इसको दोस्तों। यहाँ पर पड़ा था, यहाँ पर जो हमारा वो पड़ता है एरिया, वो पड़ता है J&K। ठीक है भाई, और इधर पड़ता है तमिलनाडु, इसे मैं TN से रिप्रेजेंट करूँगा। और इधर पड़ता है गुजरात। ठीक है भाई, और इधर पड़ता है अरुणाचल, इसे मैं अरु से वो रिप्रेजेंट करूँगा दोस्त। तो चलिए देखते हैं भाई, भारत का जो नॉर्थ पॉइंट होता है भाई ये होता है इंदिरा कोल। ठीक है भाई, भारत का जो नॉर्थ भूमि है ना जो भारत की भाई, नॉर्थ वाला जो एरिया है, ठीक है, भारत का जो नॉर्थ पॉइंट है वहाँ पे जो J&K में भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसे कहेंगे हम इंदिरा कोल। ठीक है भाई, जो भारत के एरिया में पड़ता है। ठीक है, ये भारत के एरिया का अंतिम बिंदु है। और तमिलनाडु में पड़ता है हमारा कन्याकुमारी, दैट इज कॉल्ड कैप कैमोरिन। ये कन्याकुमारी में है भाई, इसे कहेंगे हम कैप कैमोरिन। ठीक है भाई, कन्याकुमारी में हमारा कैप कैमोरिन। कन्याकुमारी में आपका कैप कैमरून हो गया भाई, और J&K नॉर्थ पॉइंट पे आप क्या इंदिरा कोल हो गया। ठीक है भाई, अब गुजरात की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो बिंदु है वो है गोहार मोती। गोहार मोती, या इसको बोलेंगे हम राजसर क्रीक। ठीक है भाई, गुहार मोती या राजसर क्रीक या गौरमाथा। एग्जामिनर दोस्त आपको किसी भी नाम से दे सकता है, आपको सारे नाम इसके ध्यान होने चाहिए। ठीक है भाई, ये हमारा गौरमाथा हो गया, राजसर क्रीक, गुहार मोती और गौरमाथा। ठीक है भाई, इसी प्रकार से अरुणाचल की ओर चलेंगे, यहाँ पर है किबथू। ठीक है भाई, ईस्ट में ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये साउथ, और ये ईस्ट। भारत का जो ईस्टर्न पॉइंट है भाई, ठीक है, ईस्टर्न पॉइंट होगा किबथू। ठीक है, भारत का जो ईस्टर्न पॉइंट होगा किबथू होगा, इसे हम वलांगू भी कहते हैं, वलांगू, किबथू या वलांगू। ठीक है भाई, आपको दोनों नाम जो है यहाँ पे आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, तो चलिए ये हमारा दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है दोस्तों। SSC CGL के जो 2024 में है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन उठे हैं। मैं आपको जो है जब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप जो MCQs हैं मैं लेकर के आऊँगा, और वहाँ यहाँ पे आपको प्रमाण के साथ दिखाऊंगा कि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये वाली जो चीज़ है ना दोस्तों, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है दोस्तों, और ये टॉपिक हुआ समाप्त दोस्तों। अगले टॉपिक की ओर फॉरवर्ड करते हैं, मूव करते हैं दोस्तों। एक चीज़ दोस्तों बतानी है, जो कैमोरिन होता है ना भाई, कैमोरिन, ठीक है, कैमोरिन जो होता है भाई, इसको ध्यान रखेंगे। कैमोरिन एक संकरा भाग होता है भाई, ठीक है, कैमोरिन ये जल से घिरा हुआ तीनों ओर से। कैमोरिन जो होता है ना भाई, कैमोरिन पॉइंट, वो तीनों ओर से जल से घिरा होता है। ठीक है, कैमोरिन तीनों ओर से जल से घिरा होता है, और ये संकरा भाग होता है। ठीक है, तो ऐसा भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हो इसे कैमोरिन कहते हैं। आपने देखा होगा वर्ल्ड मैप में जाना आप, और वहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखना, वहाँ पर एक जगह पड़ती है कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, कैप ऑफ गुड होप,
ठीक है। तो दोस्तों आप उस पॉइंट को देखना जा करके, वो भी दोस्तों इसी प्रकार का है, उसे भी हम कैमोरिन कह सकते हैं। तो दोस्तों ये कैमोरिन इसे बोलेंगे कि ये क्या है, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। और एक चीज़ और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कन्याकुमारी में यहाँ पर एक त्रिवेंद्रम शहर पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो इससे 90 किलोमीटर की दूरी पर एक 90 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है त्रिवेंद्रम। इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, आपको पूछ सकता है कि त्रिवेंद्रम शहर कहाँ पर स्थित है, या कैप कैमोरिन में त्रिवेंद्रम शहर की क्या स्थिति है दोस्तों। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, त्रिवेंद्रम ध्यान रख सकते हैं। बहुत ही फेमस दोस्तों ये सिटी पड़ती है, त्रिवेंद्रम सिटी, ये कन्याकुमारी में अवस्थित है, ठीक है दोस्त। तो ठीक है भाई, तो यहाँ से आपका ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर वो करते हैं। दोस्तों मैंने जो आपको लास्ट वाला पॉइंट बताया था, जो लास्ट में जो कैप कैमोरिन है ना भाई, वो मुख्य भूमिका है, अंतिम बिंदु, ठीक है। जो भारत का जो अंतिम बिंदु है भाई, वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का अंतिम बिंदु है, वो मुख्य भूमिका नहीं है दोस्तों, वो अंडमान निकोबार में है। उसके लिए आपको समझना होगा कि भाई जो अंडमान निकोबार है वो किस तरीके से वो वर्ल्ड मैप पर दर्शाया जाता है दोस्तों। उसमें कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, मैं बताऊंगा पूरा अंडमान निकोबार के द्वीपों सहित दोस्तों, पूरी अच्छी तरीके से उसका वर्णन करूंगा दोस्तों। आइए जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए जिस प्रकार से भारत का जो मैप है दोस्तों, ठीक है, इंडिया, ठीक है दोस्त, और ये यहाँ पर पड़ता है अरेबियन सी, ठीक है भाई, यहाँ पर पड़ता है अपना अरेबियन सी, ठीक है। और यहाँ पर पड़ता है बीओबी, ठीक है, बीओबी दैट इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसके नीचे पड़ता है अंडमान निकोबार, ठीक है दोस्त। अंडमान निकोबार में दोस्तों द्वीपों के माध्यम से जो मुख्य द्वीप है अंडमान निकोबार के, उसके हिसाब से हम जानने की कोशिश करेंगे। एग्जामिनर क्वेश्चन डीपली पूछने लग गए, आपको ये नहीं पूछेगा कि जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार में है, ये ऑप्शन में नहीं होगा दोस्त, क्योंकि आजकल का जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है दोस्त, वो डायरेक्ट आपसे द्वीप ही पूछेगा कि किस द्वीप पर जो है हमारा इंदिरा पॉइंट, जो भारत का जो भारत की भूमि का जो अंतिम बिंदु है ना दोस्त, साउथ वाला, ठीक है, वो पूछेगा कि वो अंडमान निकोबार में तो स्थित है दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन वो किस द्वीप पर स्थित है, ये भी आपसे पूछेगा, ठीक है। या फिर अंडमान निकोबार के बीच कितने डिग्री का चैनल बनता है दोस्तों, ठीक है, इस टाइप से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डीपली नॉलेज मैं आपको दूंगा दोस्त, इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनता है और बने भी हैं दोस्तों, और बनते रहेंगे दोस्तों। इस प्रकार से मैं मान सकता हूँ।
तो दोस्तों देखिए, ये भारत का अरेबियन सी पड़ता है, ठीक है। पश्चिम की तरफ पड़ता है अरेबियन सी, ठीक है। और ईस्ट की तरफ पड़ती है भाई बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो देखिए ये अंडमान निकोबार है, जो ये जो भारत का कौन सा बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है भाई ये, ठीक है। भारत की भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये तो हो गया भाई कैप कैमोरिन, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कैप कैमोरिन। अगर आपसे पूछे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो आप आंसर टिक करके आएंगे कैप कैमोरिन, ठीक है भाई। आप टिक करके आएंगे कैप कैमोरिन। अगर आपसे पूछे भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो भाई आप आप जो मार्क करके आएंगे ऑप्शन में, वो इंदिरा पॉइंट होगा, ठीक है भाई। और मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे जो अंडमान निकोबार है भाई, उसके कुछ मुख्य द्वीप हैं दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनने निश्चित हैं। और आने वाली सीरीज में दोस्तों मैं इसका पूरा विस्तृत वर्णन करूंगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, ठीक है दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बोलेंगे दोस्तों नॉर्थ अंडमान, ठीक है। और इसे बोलेंगे मिडिल अंडमान, इसे बोलेंगे साउथ अंडमान, और इसे बोलेंगे लिटिल अंडमान। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो सभी को ध्यान है कि भाई जो अंडमान निकोबार है वो 10 डिग्री चैनल के, अंडमान निकोबार को जो चैनल डिवाइड करता है उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें भी एक डीप पॉइंट बनता है दोस्तों, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को दोस्तों 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है, ठीक है भाई। ध्यान रखना है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल से विभाजित होते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान, ठीक है, ये 10 डिग्री चैनल। दोस्तों हम नीचे की तरफ चलते हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है भाई। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है। और फिर 10 डिग्री चैनल कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार, ठीक है भाई। नहीं सॉरी, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर क्या है भाई, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर उठा सकता है दोस्तों ये, क्योंकि महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए ये आपका टॉपिक खत्म हुआ दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दोस्तों ये आपको, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है भाई। तो दोस्तों मैं भारत की सीमाओं के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। भारत की तटीय सीमा और भारत की जो है जलीय सीमा, इस टाइप से दोस्तों मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है भाई। ये हम यहाँ पर भारत का नक्शा बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा भारत का नक्शा कुछ इस टाइप से, ठीक है भाई। तो ये हो गया नॉर्थ पॉइंट, ठीक है भाई। ये हो गया साउथ पॉइंट, ये हो गया ईस्ट पॉइंट, और ये हो गया वेस्ट पॉइंट, ठीक है भाई। ये पड़ता है अरुणाचल, ठीक है भाई। और ये पड़ता है हमारा गुजरात, अरुणाचल और गुजरात, और ये पड़ता है JNK, और ये पड़ता है तमिलनाडु। ये 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो तमिलनाडु, कन्याकुमारी, ठीक है। यहाँ पे कन्याकुमारी पड़ता है, ठीक है भाई। दोस्तों ये वाली जो रेखा है, ठीक है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ठीक है भाई। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की जो रेखा होगी भाई, वो होगी 3214 किलोमीटर, ठीक है भाई। कश्मीर टू कन्याकुमारी 3214 किलोमीटर, और गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश ही होगी 293
किलोमीटर। ठीक है भाई। जो भारत की जो लंबाई है दोस्तों गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक वो है 293 किलोमीटर, और जो JNK से तमिलनाडु तक की जो लंबाई है दोस्तों 3214 किलोमीटर। ठीक है भाई। तो फिर चलिए अब भारत की कुछ स्थलीय सीमा वगैरह के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त, भारत की जो स्थलीय सीमा है, ठीक है भाई, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों। इसमें जलीय सीमा इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, स्थलीय सीमा का मतलब ठीक है भाई 15,200 किलोमीटर। ठीक है भाई 15,200 किलोमीटर। ये भाई ये जो स्थलीय सीमा है ये होगी, केवल स्थलीय सीमा इंक्लूड है भाई इसमें। ठीक है, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और भारत की तट की जो रेखा है दोस्तों, तटीय सीमा, ठीक है भाई, ये होगी 6100 किलोमीटर। ठीक है, भारत की जो तटीय सीमा होगी ना दोस्तों, ये गुजरात वाले तट, ये इतने होगी 6100 किलोमीटर। यहाँ से गुजरात से दोस्तों कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, ये कितनी होगी 6100 किलोमीटर। ठीक है भाई, और कुल तटीय सीमा कितनी होगी भाई? ठीक है, 7,516.61 किलोमीटर। ठीक है भाई, जो कुल तटीय सीमा होगी भाई, ठीक है, वो होगी 7,516.61 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, कुल तटीय का मतलब, कुल तटीय दोस्तों यहाँ पर अंडमान निकोबार, ठीक है, और यहाँ पर लक्षद्वीप, ठीक है भाई, इसमें दोस्तों लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की तटीय सीमाएं शामिल है दोस्तों। ठीक है, कुल तटीय सीमा में। ठीक है, और टोटल यदि तटीय प्लस जलीय, तटीय प्लस स्थलीय, तटीय प्लस स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होगी भाई? ठीक है, ये होगी, इन दोनों को आप जोड़ देंगे। ठीक है, 22,716.61 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आप इसको जोड़ लीजिएगा, ये आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो 7 5 12 22 हो गए, और 5 और 2 7 और 16.6। ठीक है भाई, ये होगी कुल तटीय प्लस स्थलीय सीमा। ठीक है भाई, तो ये आज की हमारी महत्वपूर्ण सी क्लास रही दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको आशा करता हूँ मैंने आपको जितने भी टॉपिक समझाए दोस्तों, भारत की भूमि के मुख्य बिंदु या भारत की तटीय भूमि के जो मुख्य बिंदु होंगे, भारत का जो अंतिम बिंदु होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया दोस्तों। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा या पसंद आया या इसमें कोई त्रुटि रही दोस्तों, वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और मैं और अपनी स्थिति में जो है और समझाने के तरीके में दोस्तों बेहतरीन से बेहतरीन जो है इस पर काम करूँगा, और दोस्तों इसमें बहुत अच्छे से सुधार लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।